हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 MVVI क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। ये क्वेश्चन आंसर प्रकाश के परावर्तन यानी फिजिक्स के पहले चैप्टर से होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें और इसके किरण आरेख दर्शाएं। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है और इसके किरण आरेख को दिखाना है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रकाश के परावर्तन क्या है, चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह पर आपतित होती है, आपतित मतलब वहाँ पर आती है, तो परावर्तक सतह इन्हें किसी दूसरी दिशा में, तो परावर्तक सतह जो होते हैं इन्हें किसी दूसरी दिशा में भेज देता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, अब चलिए इसके नियम को देख लेते हैं। तो इसके नियम दो होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन से, चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से परावर्तक सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। देखिए यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु की जो तीनों अभिलंब खींचा गया है वो एक ही तल में खींचा गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। देखिए दूसरा नियम कह रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। देखिए आपतन कोण जो होता है ना, आपतन कोण जो होता है यानी आपतन कोण जो हो गया ये वाला आपतन कोण यानी कि I और परावर्तन कोण यानी कि R, ये दोनों जो होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को, और इसे किरण आरेख, देखिए यहाँ पे किरण आरेख भी यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा उत्तल और अवतल दर्पण के तीन उपयोग। देखिए उत्तल दर्पण का 3 उपयोग लिखना है और अवतल दर्पण के भी 3 उपयोग लिखना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, 2013 में और भी बहुत सारे ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग। हम उत्तल दर्पण के उपयोग को देखते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग में पहला उपयोग कह रहा है कि सड़क के किनारे लगे लैंपों का परावर्तक सतह उत्तल होता है, इससे प्रकाश अधिक क्षेत्रफल पर। देखिए जो सड़क के किनारे जो लैंप लगा रहता है ना, वो जो होता है ना उसका परावर्तक सतह उत्तल होता है। इसलिए उत्तल होता है क्योंकि इससे अधिक क्षेत्रफल दिखता है, फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दूसरा वाहनों के चालक के आगे, वाहन जो हम चलाते हैं गाड़ी, उसके चालक के आगे उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में। देखिए जो साइड मिरर के रूप में जो रहता है ना आईना, उसको हम देखने के लिए किस चीज़ का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि इसे पीछे देखने पर पूरा अच्छे से दिखाई देता है। नेक्स्ट कह रहा है 3 नंबर आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनने में। देखिए ये इसका जो उपयोग होता है ना, आभासी बनता है और छोटा भी प्रतिबिंब बनने में होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अवतल दर्पण के 3 उपयोग। ठीक है, तो अवतल दर्पण के 3 उपयोग क्या होती है, चलिए मैं फटाफट से देखते हैं। अवतल दर्पण का 3 उपयोग होता है। सबसे पहले 1 नंबर हजामत बनाने में, जो हजामत बनाते हैं जो सैलून में यूज होता है, हजामत दाढ़ी बनाने में, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं। 2 नंबर कह रहा है अवतल दर्पण के उपयोग से डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर आँख नाक तथा गले के निरीक्षण करता है। ठीक है, जो भी डॉक्टर का उपयोग जो करता है ना आँख नाक देखने के लिए, तो उसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर कह रहा है मोटर गाड़ी का अग्रदीप, मोटर गाड़ी जो होता है ना उसके अग्रदीप के परावर्तक सतह के रूप में भी इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर पर देखते हैं। देखिए 3rd नंबर पर क्वेश्चन कह रहा है हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पश्च दृश्य दर्पण के रूप के लिखे। देखिए हम वाहनों में जो उत्तल दर्पण जो होता है ना क्यों यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हम वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में उत्तल दर्पणों को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये व्यापक दृश्य क्षेत्रफल देता है। ठीक है, व्यापक दृश्य क्षेत्रफल देखता है जिससे ड्राइवर आगे पीछे आने वाले वाहनों के एक बड़े क्षेत्र के को देख पाते हैं। यह हमेशा ये दर्पण हमेशा सीधा आभासी और छोटा पड़ता है। देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है ना, यही तीनों पॉइंट है। एक पहला सीधा और आभासी और छोटा प्रतिबिंब। देखिए ये क्वेश्चन आएगा ना तो इसको हम बोल सकते हैं कि हम वाहनों के दर्पण इसलिए उपयोग करें क्योंकि वहाँ पे सीधा और आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इससे आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली है ये। देखिए 2013 और 2019 में क्वेश्चन पूछा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर। देखिए ये कह रहा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दर्पण या कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा अगर अंतर स्पष्ट करने के लिए, सबसे पहले एक तरफ
एक तरफ उत्तल दर्पण, एक तरफ अवतल दर्पण और बीच में ये लकीर खींच देंगे, ठीक है। और फटाफट से इसका अवतल दर्पण देखिए, सबसे पहले उत्तल दर्पण में 1 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण का परावर्तन सतह बाहर और वर्कित होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का परावर्तन जो होता है भीतर से वर्कित, ये बाहर से होता है, ये भीतर से होता है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट कह रहा है उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। इसका जो दृष्टि क्षेत्र देखने का जो होती है ना वो बहुत बड़ा होता है, और इसका दृष्टि क्षेत्र जो होता है उसका इसके तुलना में कम होती है, ठीक है। थर्ड नंबर कह रहा है उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी यानी आभासी प्रतिबिंब इसमें बनता है, और इसमें जो होता है वास्तविक भी बनता है और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसका फोर्थ नंबर कह रहा है यह दर्पण वाहन ये साइड मिरर के रूप में काम करता होता है, ये वाहनों को अग्रदीप में उपयोग में काम करता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर, ठीक है। अब 5 नंबर कह रहा है सबसे प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार। देखिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन है प्रकाश पुंज पहला क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा चुका है, ठीक है। सबसे पहले प्रकाश पुंज क्या है इसको देख लेते हैं। तो किरणें के समूह को किरणपुंज पर देख, किरणों के जो समूह होता है ना उसको किरणपुंज या प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है। और प्रकाश पुंज अथवा किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, दोनों 3 प्रकार के होते हैं। पहले संतृप्त किरण पुंज, असंतृप्त किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ये तीनों क्या होता है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले संतृप्त किरण पुंज, संतृप्त किरण वो किरण पुंज होता है तो जिसमें मैंने बहुत सारे बिंदु जाके है ना बहुत सारे किरणें आके एक बिंदु पर मिलते हैं, उसे ही संतृप्त किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। असंतृप्त किरण क्या है तो एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती है, उसे ही असंतृप्त किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज कहते हैं समान रेखा में गमन करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये समांतर किरण पुंज कहा जाता है। तो ये हो गई आज की हम लघु उत्तरीय प्रश्न टॉप 5 MVBI क्वेश्चन, जो देखिए एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इसे नोट्स बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगी। तो चलिए तब मिलते हैं।